डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ एक इस तरह का साहित्य जिसको लोक साहित्य कहते हैं। और लोक साहित्य एक विशेष क्षेत्र में जो साहित्य है, और मोस्टली उस साहित्य को जो लिखने वाला है उसकी मालूम नहीं किसने लिख दिया। कहीं लोकगीत हैं, कहीं लोक कथाएं हैं, कहीं लोक कहानियां हैं, तो ये सभी लोक साहित्य में आता है। तो ऐसे ही एक दोहा जैसा है, मांगत मांगत मान घटे और प्रीत घटे निट के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे और क्रोध घटे मन के समझाए। चार चीजें हैं, इनको ध्यान रखना है। मांगत मांगत मान घटे, यानी हम जीवन में दाता बने, दूसरों को देने वाले बने। हम दूसरों को ज्ञान दें, दूसरों को सम्मान दें, दूसरों को इज्जत दें, दूसरों की बात को समझें और उनको सुख प्रदान करें। यानी हम मांगे नहीं, ज़्यादा बार बार दूसरों से मांगते हैं, दूसरों के सामने रोते हैं, तो हमारा मान सम्मान समाप्त हो जाएगा। मांगत मांगत मान घटे, घट जाएगा। और इस चीज को हमें दिल में बैठाना चाहिए। हम केवल एक ही जगह मंगता बने, वो हमारा परम परमेश्वर है, वो परम शक्ति है, उसके सामने हम मंगता है, वो दाता है। अदरवाइज अपने जीवन में हम दाता बने, हम कभी मंगता नहीं बने। मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए। और ये हमें जीवन में देखना चाहिए। अगर हम दूसरों के घर डेली डेली पहुंचते हैं तो हमारा जो प्यार है, जो हमारे संबंधों की मधुरता है, संबंधों में जो मधुरिमा है, मिठास है, वो कम हो जाएगी। क्योंकि पहले दिन हम जाएंगे तो बहुत हमारी आवभगत होगी, हमारा सम्मान होगा, मान होगा, हमारा जलपान होगा। लेकिन हम डेली डेली जाएंगे तो जो बीच में प्रीति है, जो प्रेम है, वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस बात का भी जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि हम अकारण ही किसी के पास न जाएं, नियमित न जाएं। अगर कोई कारण है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो मांगत मांगत मान घटे, प्रीत घटे नित के घर जाए, ओछे के संग में बुद्धि घटे। यानी बुद्धि है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका हम साथ लेते हैं, वो विचारों से निम्न है, विचारों से संकीर्ण है, यानी ओछा कहते हैं छोटे विचारों का है, और उसका हम साथ ले लेते हैं, उसकी संगति ले लेते हैं, तो वो हमको वैसा ही बनाएगा। तो हमारी बुद्धि है उसको कम करेगा। हमारी बुद्धि काम नहीं करेंगी, हम उसकी बुद्धि से काम करने लगेंगे और हमारी बुद्धि कम होगी। इस बात का हमको ध्यान रखना है। हम अगर एक सप्ताह भिखारियों के साथ रहें तो हम भिखारी जैसी प्रवृत्ति पालने लगेंगे, हम दुखी हो जाएंगे। और हम एक सप्ताह सुखी लोगों के बीच में रहें, प्रसन्न लोगों के बीच में रहें, तो हम प्रसन्न रहेंगे और सुखी हो जाएंगे। यानी संगति का असर बहुत पड़ता है। और लास्ट में है क्रोध घटे मन के समझाए। जीवन में एक सबसे बड़ा शत्रु हुआ करता है जो हमको उन्नति करने नहीं देता, जो हमको प्रगति नहीं करने देता, और वो क्रोध है। व्यक्ति अगर क्रोध पर काबू पाता है और विनम्र बन जाता है, सरल सहज सरस बन जाता है, दूसरों को सम्मान देता है, तो ध्यान रखिए वो जीवन में बहुत प्रगति करता है। और ये जो क्रोध है, ये मन को समझाओ तो घट जाएगा, कम हो जाएगा। अपने आप अपने मन को समझाइए, क्रोध क्यों करते हो। जीवन में एक चीज ध्यान रखना चाहिए,
विनम्रता जीवन में सफलता की कुंजी है। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। हम इन 4 बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, क्योंकि जीवन एक अमूल्य है और जीवन में जो सिद्धांत, व्यवहार, स्वभाव, गुण, वृत्ति, चित्त, वृत्ति, ये सब कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोगों से सीखें, हम लोगों को सिखाएं, हम जीवन में सकारात्मकता लाएं, हम नकारात्मकता को त्यागें। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मैं ये मान लेता हूँ कि हम आगे बढ़ेंगे और जीवन में साफल्य प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।